भयंकर वाले अपडेट थावे मंदिर से, जहां भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे के साथ हुआ कुछ ऐसा जो सबका ध्यान खींच लिया। जो माता रानी का मुकुट चोरी करके ले गए। ऐसे दुष्ट का पृथ्वी पर जन्म लेना भी पाप है। दरअसल थावे मंदिर में माता के दरबार में दर्शन करते वक्त रितेश पांडे की मोबाइल चोरी हो जाती है, लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। एक मामला सामने आया कि पप्पू पांडे, जिन्होंने माता रानी के दरबार में चोरी हुआ था जो मुकुट और जो सजावट, उसी सजावट को माता को वेट किए हुए हैं, उन्होंने सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी के साथ रितेश पांडे को नया फोन दिया। और ये फोन लौटाना नहीं बल्कि आस्था, ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल है। भाई चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि एक वीडियो जो कि ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिससे लोगों का मानना यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे व्यूज लाने के लिए, वायरल होने के लिए लोग किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं। हुआ कुछ ऐसा कि टैक्सी में दो लड़की बैठी हुई थी और वो लोग वीडियो बना रही थी और वीडियो बना के उसमें ड्राइवर को भी इन्वॉल्व कर रही थी। मतलब कि सोचने वाली बात है कि ये प्राइवेट चीज़ों के बारे में इस तरीके से बात कर रही है जैसे हर चीज़ कैमरा पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग कह रही थी कि अंकल जल्दी ले चलो, हमें टट्टी आई है। एक कह रही है कि मुझे सुसु लगी है। अब इस चीज़ को सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर कहता है कि बेटा ये सब चीज़ों को आप लोग घर पे करके आया करो। और मुझे पॉटी आ रही है यार घर। अब इस चीज को देखने और सुनने के बाद उन बेशरमों को तो थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने, और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लेकिन इसी को कहा जाता है आज की पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला। साफ क्या लगे? हाँ तो बॉस चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के इवेंट के बारे में, जो कि कल पटना में था और उनका नया गाना आया है पेट्रोल जवनिया। और इस गाने का एक इवेंट रखा हुआ था, लेकिन उस इवेंट में खेसारी लाल यादव ने जो बात कहा है भाई, एकदम सारा का सारा बात भाई कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। लेकिन आपको भी पता होगा कि खेसारी लाल यादव जब भी बोलते हैं एकदम कंट्रोवर्सी वाला बात ही बोलते हैं, और उसी बातों में एक बात कह गए जो कि उनके चुनावी मैदान के लिए, उनकी चुनावी माहौल के लिए था। हुआ कुछ ऐसा कि उनसे पूछा गया कि खेसारी जी आप चुनाव कैसे हार गए, तो वो खुलेआम कहते हैं कि खेसारी लाल यादव चुनाव हारा नहीं था, हराया गया था। और खेसारी लाल यादव इंसान से लड़ सकता है पर मशीन से नहीं। और भाई इंसान से लड़ता है तो जीतता है, हारता है, मशीन से कौन लड़ेगा यार। इस चीज को सुनने के बाद मतलब साफ है कि खेसारी लाल यादव हारे नहीं है, हराया गया है। और उनका टारगेट मशीन था, जो कि ईवीएम मशीन को कहीं ना कहीं झोल झपाटा करके खेसारी लाल यादव को हराया गया है। इतना ही नहीं, पवन सिंह के बारे में जब पूछा गया तो खुलेआम वो कहते हैं कि आज भी पवन सिंह के लिए मैं तैयार हूं, और मुझे कल पवन सिंह बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा। भले मैं पावर स्टार पवन सिंह के लिए कुछ भी हूं, लेकिन वो हमारे लिए बड़े भाई, हमारे गार्जियन तुल हैं। और इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा कि मैं उनके लिए कभी भी खड़ा हूं, भले वो हमारे लिए खड़ा हो ना हो, और हमारे लिए वो खड़ा भी नहीं होते हैं। वो भाई है मेरे, मैं उनके लिए तो हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरे लिए खड़े नहीं होते। चलिए फिर से आगे बढ़ जाते हैं और खेसारी लाल यादव के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं कि जब औकात नहीं है तो इवेंट में बुलाते क्यों। अरे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खेसारी लाल यादव के लिए जो लोग इवेंट में पहुंचे हुए थे, जिनको जगह नहीं मिलता है, जिनको एंट्री नहीं दिया जाता है, वो लोग कह रहे थे। ये लड़की कह रही थी कि हमको भी देखिए, किसी के पास नहीं है, सबको एंट्री मिल गया लेकिन हम लोगों को एंट्री नहीं मिला। और ऐसा मामला हमेशा सामने आता है, और बड़े कलाकारों के साथ ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। किसी के पास नहीं है, अब बुलाया गया ना चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं विस्पी थाने का होमगार्ड निकला दारू माफिया। एक निजी मोटरसाइकिल और निजी बैग लिए हुए एक होमगार्ड वाला अपने घर या कहीं दूसरे जगह पर जा रहा था, लेकिन किसी को भनक लग गया था कि चौकीदार साहब ही अपने बैगवा में दारू लेके जा रहे हैं। तो अब इसी चीजवा को देखने के बाद भैया विस्पी थाने के चौकीदार को बीच में रोक लिया जाता है, और रोकने के बाद उनसे उनकी बैग की तलाशी मांगी जाती है, पर वो इनकार करते हैं। थोड़ा बहुत जबरदस्ती होती है, जिसमें से दारू की बोतल निकलती है और वो सरेआम कैमरा के सामने फेंक देते हैं दारू को, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो जाता है। और मद्य निषेध के एसपी साहब इस पे अपना ओपिनियन देते हैं, और वो कहते हैं कि इन लोगों को हम सस्पेंड कराने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाए ऐसा भी हम मांग करेंगे। इसकी तुरंत इसके सस्पेंशन का मैंने आदेश दे दिया है,
और होमगार्ड कमांडेंट को एक रिपोर्ट आज हम लोग भेज के इसको सेवा से हमेशा हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। मतलब साफ है, कानून एक समान है, एक बराबर है और सबके लिए एक ही कानून है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं तलब। तलब एक ऐसा चीज है जो कि किसी को भी कुछ भी करने पे मजबूर कर देगा। हीरोइनची आप लोगों ने तो देखा होगा कि भैया दारू गांजा और ये सब चरस उरस पीने के लिए इतना अजीबो तरीकों से अपने शरीर को करने लगते हैं, जब तक उनके शरीर में वो चीज़ नहीं जाता है तब तक वो ठीक नहीं होते हैं। वैसा ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सामने घटना आया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में ये मामला हुआ कुछ ऐसा था कि रायबरेली में मालगाड़ी ट्रेन को लेकर एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आया हुआ है कि सिगरेट पीने के लिए पायलट जो ट्रेन चालक था वो सिगरेट पीने के लिए ट्रेन को 10 मिनट तक खड़ा कर दिया था और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। खैर इस पे जांच चल रहा है, जो भी आगे आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करो ना। तुम्हें शर्म है कुछ? ये आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं जेपी शो के बारे में। और आपको भी पता होगा कि ये शो भोजपुरी में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और हर भोजपुरी के सुपरस्टारों का यहाँ पे एंट्री हो रहा है। अभी सुधीर सिंह और विनय बिहारी जो पहुंचे हुए थे, लेकिन उस बीच में एक बहुत बड़ा बात कह दिया गया। विनय बिहारी ने फ्लो भावनाओं में बहते हुए वो कह दिए कि खेसारी लाल यादव हम तो सोचे हुए कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं, वो छोटी कुमारी जिनका नाम भी छोटी है उनसे वो हार गए। हम तो सोचनी कि खेसारी आके तूर दियन रिकॉर्ड, लेकिन का कहेगो मेहरारू से हार गइल। मतलब उन्होंने खेसारी लाल यादव के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दिया, अपना राय दिया और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास था कि खेसारी जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाते हैं। लेकिन कुछ इस तरीका से वो कह रहे थे जिसको सुनने के बाद थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि इतने भोजपुरी के सुपरस्टारों के बारे में आप इस तरीके से कह रहे हैं। खैर ये भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि हार जीत का ये खेल है। छोटी कुमारी से हार गए, नामो छोटी कुमारी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सावधान हो जाओ बक्सर जिला। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सावधान इसलिए हो जाओ कि भाई अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और ये बात हम नहीं बल्कि आनंद मिश्रा जो कि अभी फिलहाल के विधायक हैं और भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने अपना एकदम अच्छा तरीका से विधायकी का पद जो है ना उसको संभाल के रखे हुए और काबू में रखे हैं। और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे हैं और वो कभी मेडिकल वाले को तो कभी हॉस्पिटल वाले को तो कभी सरकारी हर एक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात कह दी और वो जितने भी रंगदार हैं, जितने भी लोग हैं जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए कह दिए कि अब हमारे पास कॉल मत करना कि सर एगो छोड़वा दीजिए, बिना हेलमेट के आ रहे थे। ये सब नहीं होगा। अब हेलमेट पहन कर ही बक्सर ज़िला में एंट्री करना है। बक्सर ज़िला में कहीं पे भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस जितने भी रूल है उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा।